नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मेरी सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना निवेशक हूँ और बहुत हाई लेवल में भी निवेश करके रखा हूँ। देखा जाए अल्टीमेटली मेरा अभी कोई प्रॉफ़िट भी नहीं चल रहा है, कोई लॉस भी नहीं चल रहा है, इस तरीके से कुछ सिनेरियो में है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर इस कंपनी लगातार गिरावट के माहौल में है, अभी भी गिरावट जारी है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर एग्ज़िट करना चाहिए? क्या इस कंपनी से दूर रहना चाहिए? तो चलो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कंपनी ने जो अपडेट यहाँ पे दिया, जो न्यूज़ यहाँ पे दिया, जिसके चलते मैं बार-बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए सोचना चाहिए कि ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए, कि चलो आज मैं निवेश कर दूँ, 1 साल के अंदर-अंदर मुझे प्रॉफ़िट मिल जाएगा। ऐसे सोचकर आप इस कंपनी के ऊपर आएँगे तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ सकते हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है मदारसन सुमी। तो जिसका नाम अभी चेंज होकर हो गया संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धना मदारसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी अभी ₹81 के आसपास चल रहा है। तो पिछले दिनों में 2.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिला था। मार्केट में इतना बड़ा नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट होने के कारण भी इस स्टॉक में क्यों पॉजिटिविटी था, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। ऑब्वियसली इस कारण का मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस भी है सर इस कंपनी 107 रुपीस के आसपास चलने वाला कंपनी था आज 81 तो आपको दिख रहा है। इसका लो कितना था आप जानते हैं? 52 का लो था 61। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। 52 का हाई कितना है 106 और 52 का लो कितना 61। इसका मतलब कंपनी में अराउंड अराउंड 40% के आसपास 40% से भी आसपास स्टॉक में क्रैश हो गया था। तो फिर धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। इस कंपनी में खासियत क्या है? इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको क्या मिलने वाला है? तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लूँ। एक मंथ में करीबन 11% का रिटर्न कंपनी दिया, अच्छा खासा रिटर्न दिया। 6 मंथ में 2% का लॉसेस और एक साल में हालत और भी बिगड़ गया। 21% का लॉसेस कंपनी दिए है, जहाँ पे 2022 में नवंबर मंथ में देखा जाए तो सॉरी अक्टूबर नवंबर मंथ में देखा जाए तो कंपनी 62 तक आया था, 61 तक आया था। उसके बाद 5 साल के डेटा देखा तो 42% तक लॉसेस, इतना तो ठीक ठाक था। मतलब 1 साल और 5 साल में आपको बहुत गिरावट देखने को मिला, मगर मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूं तो 1,02,000% का रिटर्न। अगर यहाँ पे इस तरीके से गिरावट नहीं होता ना तो और भी ज्यादा आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता। तो 1,02,000% का रिटर्न देने वाला कंपनी है। इस कंपनी में खासियत क्या है बहुत सारे लोग जानते नहीं इस कंपनी के बारे में। मैं बता दूं एक बार इस कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है मैं आपको बता दूं। ऑटो इंसिलरीज का बिजनेस है। ऑटो इंसिलरीज क्या होते हैं? ये गाड़ी में जितने सारे पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं वो इंजन से लेकर मतलब डिफेंसर के लिए मतलब जितने सारे स्पेयर पार्ट लगाए जाते हैं उसको उसको ऑटो इंसुलेट कहा जाता है। मतलब मान के चलिए कोई भी प्रीमियम हो, कोई भी गियर बॉक्स हो, कोई भी इंजन हो, साथ ही साथ मतलब टायर्स में भी जो जो प्रोडक्ट लगते हैं, देखा जाए तो गाड़ी में हर जगह पे जो ऑटो इंसुलेट प्रोडक्ट लगते हैं उसी का प्रोडक्शन इस कंपनी करते हैं। देखिए इस कंपनी के साथ एक साथ जुड़कर मदरसन सुमी वायरिंग भी एक साथ कंपनी काम कर रहे थे। वो उस कंपनी को डीमर्जर किया गया। मदरसन वायरिंग अभी लिस्टिंग है, वो भी एक अलग कंपनी है और वो भी मदरसन सुमी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे पॉजिटिविटी क्यों है? क्योंकि इतना गिरावट के बाद भी मैं इस कंपनी को पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ कि ये कंपनी नया-नया प्रोजेक्ट ले आते हैं और उस प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक है। तो इस बार कंपनी ने कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा डील के ऊपर साइन किया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेगा। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं जरूर चेक करने के लिए बोलूंगा। पूरा क्रेडिट में इस साइट को दूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संवर्धना मदारसन सुमी स्टॉक, यहाँ पे देखिए चार्जेस ऑन एक्विजिशन ऑफ सैस। तो मतलब क्या है? सैस एक ऐसे कंपनी है, एक फॉरेन कंट्रीज का कंपनी है और इस कंट्रीज की कंपनी को पूरा का पूरा 100% शेयर एक्वायर किया है। किसने? मदारसन सुमी ने। अपने अपने आप कहेंगे सर सैस ने एक्वायर किया, इसमें फायदा क्या होगा? चलो मैं आपको वही तो दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ मदारसन सुमी मतलब संवर्धना मदारसन वेयर ट्रेडिंग, यहाँ पे देखिए हायर इन इंटरनेट ट्रेड, मतलब किस तरीके से ट्रेड हुआ वो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मंडे के दिन आफ्टर द कंपनी
यहाँ पे देखिए, इनक्ड ए पैक्ट टू एक्विजिशन जर्मनी बेस्ड कंपनी किसका नाम है? सैस ऑटो सिस्टमेटिक, एक्चुअली ऑटो सिस्टम टेक्निक, GmbH। इस तरीके से कंपनी के साथ बिग डील हुआ, और वो भी कहाँ का कंपनी है? जर्मनी का कंपनी है। तो द डील वाज रिच एट यूरो 540 मिलियन, मतलब यूरो में 540 मिलियन के आसपास है, और अराउंड इंडियन मनी में कितना? 4790 करोड़ के आसपास। तो कितना बड़ा डील हो रहा है आप देख सकते हैं। तो इस डील का मकसद क्या है वो तो पहले समझिए, तभी तो आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए, सैस जैसे कंपनी का, सैस इज द ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं, कॉकपिट मॉड्यूलर असेंबल एंड, यहाँ पे देख सकते हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी है, और वो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का, विद स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द प्रीमियम व्हीकल सिस्टम। मतलब प्रीमियम व्हीकल सिस्टम मतलब जो लग्जरीज गाड़ियां हैं उसी के प्रोडक्ट इस सैस कंपनी बनाते हैं। जैसे मान के चलिए, वॉक्सवैगन हो गया, मर्सिडीज हो गया, तो साथ ही साथ देखा जाए तो और भी बहुत सारे कंपनीज है, BMW हो गया। इस तरीके से कंपनीज का प्रोडक्ट इस सैस कंपनी का ही लगाए जाते हैं। तो इसीलिए मदारसन सुमी ने क्या किया, इस कंपनी का पूरा हिस्सेदारी खरीदारी कर लिए। तो साथ ही साथ सैस कंपनी का और एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैस कंपनी ईवीज के ऊपर भी तेजी से काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी पेट्स बना रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का भी ग्रोथ ऑब्वियसली पहले से हो रहा था, इसीलिए मदरसन सुमी उस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखा और कंपनी को पूरा का पूरा 100% एक्वायर किया। एक बिग बिग पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए, सैस कंपनी के बिजनेस अभी मदरसन सुमी के हाथ में है। आप देख सकते हैं, एनालिसिस सेज द मदरसन सुमी एक्विजिशन ऑफ सैस पॉजिटिव एंड द डील, यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन के सेम्स सॉरी रीजनेबल्स। तो इसका मतलब क्या है कि दिग्गज दिग्गज एनालिसिस, देखिए आप और हम कितना एनालिसिस कर सकते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशन, वो रिसर्च करके यही बोले, सबके सामने यही बता चुके हैं कि मदरसन सुमी ने जो डिसाइड किया सेस के ऊपर, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि इस कंपनी में मतलब सैस जैसे जर्मनी कंपनी के बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल अभी मदरसन सुमी में देखने को मिलेगा, क्योंकि 100% शेयर उस कंपनी का खरीदारी किए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे मदरसन सुमी सेड द एक्विजिशन विल एनेबल इट्स, यहाँ पे देखिए, इंक्रीज कस्टमर, जो जो प्रॉक्सिमिटी है, साथ ही साथ ऐड जो कॉम्पिटेंसी है इन असेंबल ऑपरेशंस, ऑटोमेशन एंड, यहाँ पे देखिए, मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स, एंड ऑल्सो इंक्रीजेस मतलब एक्सपोजर्स टू ईवीज प्रोग्राम्स। तो इसका मतलब जो प्रोग्राम्स है, जो ईवीज प्रोग्राम्स है, उसी के ऊपर काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से मदारसन सुमी के ऊपर फोकस रखने के लिए टाइम आ ही चुके हैं, क्योंकि मदारसन सुमी जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ करता है, जिस तरीके से नया नया कंपनी को एक्वायर किया है, और वो भी देखिए इन वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट कंपनी को, आज देखा जाए तो जर्मनी से इस तरीके से कंपनी को एक्वायर किया। पिछले भी एक वीडियो बना के दिया था, यूरोप कंट्रीज के एक कंपनी को एक्वायर किए थे। तो मेरे हिसाब से मदारसन सुमी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि मुझे इस कंपनी में एक पॉजिटिव हमेशा दिखते हैं। लोग मुझे बहुत बार कमेंट किया, सर इस कंपनी कब भागेगा, लगातार लगातार तो गिरते जा रहे हैं, मेरा तो लॉसेस होता जा रहा है। देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर मैं एक बात जरूर कहूँ, इसमें आपको पेशेंस होना चाहिए। इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपका मतलब इस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी इस कंपनी से कुछ पैसा बनेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ था। आपको लग रहा है छोटा मोटा करेक्शन, आपसे टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो अराउंड अराउंड 30% के आसपास। फिर से यहाँ से मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो अराउंड अराउंड 60 लेवल के आसपास। उससे भी डाउन लेवल कोविड के टाइम में देखूँ तो 73% के आसपास। तो 73% के आसपास स्टॉक में गिरावट हो गया था। फिर से रिकवरी किस तरीके से की आप देख सकते हैं। तो फिर से टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो 50% के आसपास फिर से गिरावट हुआ है। मेरे हिसाब से स्टॉक इसी तरीके से चलते रहते हैं, इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो इस तरीके से चलते चलते वो अपर साइड में जाएंगे। देखिए, 1,02,000% का रिटर्न लिया, तो इतना बड़ा स्ट्रेंथ लेकर कंपनी घूम रहा है। तो इस कंपनी के आप कहेंगे, सर कंपनी तो 55,000 के आसपास करोड़ का आसपास मार्केट कैप है, तो फिर भी इस कंपनी का प्राइस 80-100 रुपीज के आसपास क्यों है? क्योंकि कंपनी ने बहुत बार कंपनी ने क्या किया, बोनस दिया। तो लगातार लगातार बोनस देने का बादशाह है, तो इतना बार बोनस दिया,
तो इसीलिए स्टॉक के प्राइस हमेशा एडजस्टमेंट के हिसाब से देखने को मिलता है। 1:2 रेशियो का हमेशा बोनस मिलता है, मतलब आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाता है इस कंपनी का। तो यही वजह है इस कंपनी के प्राइस अभी भी एडजस्टमेंट में है। तो इस कंपनी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, स्टडी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो खुद आपको पता चलेगा, प्रीवियस डेटा देखेंगे तो खुद पता चलेगा। इस तरीके से कंपनी चलते रहते हैं। तो जब भी कोई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन लेवल मिलेगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल